अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ्स एक्सरसाइज 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं। ओके, देखें अब हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। और ये आपके लिए फॉर द लाइफ टाइम आपकी हेल्पफुल होगा। इसे बहुत अच्छे से यहाँ सीख लीजिएगा, आगे भी आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो यह है एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस का 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर एस स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है। इस 1 को 21 से हमेशा जो पहले इसको ऑर्डर में लिखें, फिर फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इसके फैक्टर्स बनाएं। 21 के फैक्टर्स लिखने हैं आपने, ठीक है। ये 1 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, ये 7 के टेबल में आता है और ये 21 के टेबल में आता है, ठीक है। ये साइन कौन सा है? प्लस का। फैक्टर्स को प्लस करने पर 10 आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पर ये बीच का नंबर आना चाहिए था, ठीक है। अभी प्लस है और 10 है तो प्लस करने पर 10 आना चाहिए, और प्लस करने पर 10, 7 और 3 को प्लस करूँगा तो 10 आ जाएगा। तो मैं ये वाला फैक्टर उठा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे एस स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट में, हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, 7s प्लस 3s, ठीक है, प्लस का 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें, एस स्क्वेयर प्लस 7s प्लस 3s प्लस 21, ठीक है। अब इन दो में से और इन दो में से कॉमन निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे इनको, ठीक है। फर्स्ट 2 में से सिर्फ s कॉमन है तो s, पहले में से 2s थे, एक s चला गया तो s बचा, प्लस 7s में से s चला गया तो सिर्फ 7 बचा। 3s और 21 में 3 कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 21 दोनों आते हैं, ठीक है। तो 3s में से 3 कॉमन ले लिया तो s बचा, और 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स पर, ठीक है। ये दो ब्रैकेट्स बंद का सेम आना मतलब आप अभी तक सही कर रहे हैं। अब इन दो में से आप कॉमन लेंगे ये पूरी ब्रैकेट्स s+7 वाली, ठीक है, ठीक है। अब आपके पास ये दो नंबर बच गए s और 3, हमेशा बचेंगे ये, ठीक है। s+3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी हमने इसमें से भी कॉमन निकालें, ठीक है, कॉमन निकालें हमने ब्रैकेट्स को, ठीक है। अच्छा, अब ये वही क्वेश्चन नंबर 2 वाली कंडीशन आ गई हमारे पास। अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, s+7 है तो s-7 हो जाएगा, और s+3 है तो s-3 हो जाएगा, ठीक है। तो s के दो आंसर आ गए, एक आया -7 और एक आया -3, ठीक है। हम कहीं लिख सकते हैं आंसर्स को, हम यहाँ लिख सकते हैं। s के दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है -7 और एक आ रहा है -3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर बी की, ठीक है। हम देखते हैं कितने कर पाएंगे, सारे तो नहीं हो पाएंगे हमारे इस वीडियो में। हम कोशिश करेंगे हम कम से कम 5 कर लें इसमें, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है मैं 5 करवा दूँ इसमें। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास t² -16t प्लस 63, ठीक है। अब 63 के फैक्टर बताने हैं क्या क्या है। 63 1 के टेबल में आता है, और ये 3 के टेबल में आता है, 3 21 जा, और ये 9 7 जा, 7 9 जा 63 होता है, ठीक है। अब प्लस करने पर 16 चाहिए, ठीक है, और 9 और 7 को प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 90 पहले बड़ा वाला लिखेंगे और फिर प्लस करके 70, ठीक है, प्लस का 63। मैंने कहा था हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, आप भी ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, t² माइनस होने की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है। अब इन दो में से और इन दो में से कॉमन लें, t कॉमन ले लिया तो t -9 और -7 कॉमन लेंगे तो 7 और चला गया तो माइनस प्लस माइनस लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और 7 के टेबल में 63 9 पर आता है, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, t -9 की ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद हमारे पास t और -7 बच गया, ठीक है। तो t और -7 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर -9 है तो +9 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, नहीं हो परेशान। अब अगर दो फैक्टर्स हैं और दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। जो कि -9 है तो ये +9 हो जाएगा, और जो -7 है वो +7 हो जाएगा, ठीक है। तो टी के आंसर 7 और 9 आ रहा है, ठीक है। टी का आंसर 7 और 9 आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी के बाद ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। (3u² + 49u + 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करें, इस 3 को इस 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। अब 180 के फैक्टर्स बनाने, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कोई मसला नहीं, हम करते हैं, ट्राई करते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। 1 के टेबल में आता है,
2 के टेबल में आता है 2 9 ज़ा 18, 3 के टेबल में आता है 3 6 ज़ा 18, 4 5, 4 के टेबल में भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। और 5 के टेबल में भी आएगा बिल्कुल, 5 6 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, बिल्कुल आ रहा है। और देखो अगर मैं गौर करूं तो देखो 4 प्लस करने पर 49 आना चाहिए, वो मेरा आ गया 44 प्लस 45 प्लस 4 49 हो जाएगा। तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बस यहीं पर रुक जाऊंगा, ठीक है। 3u स्क्वेयर ब्रैकेट में रखेंगे, पहले बड़ा वाला लिखा जाएगा 45u प्लस 4u ब्रैकेट क्लोज प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 3u स्क्वेयर प्लस 45u प्लस 4u प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लें, 3 कॉमन लें क्योंकि 3 और 45 दोनों 3 के टेबल में, और u कॉमन ले लें, ठीक है। 3u 2 में से u एक चला गया तो u बचा, प्लस 3 15 ज़ा 45 होता है, ठीक है। u आप कॉमन ले चुके हैं। अब इन दोनों में से सिर्फ 4 कॉमन आएगा, इधर बचा u, और 4 के टेबल में 16 जो है वो 15 60 जो है 15 पर आता है, ठीक है। 4 15 ज़ा 60। अब देखें इन दोनों में से u प्लस 15 कॉमन ले लें, u प्लस 15 कॉमन लें तो अब हमारे पास सिर्फ ये दो बचे, 3u प्लस 4 कॉमन बचा, ठीक है। 3u प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, दो ब्रैकेट्स हैं मेरे पास, u प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 और 3u प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्योंकि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल थे इसलिए मैंने दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल लिखा। u प्लस 15 है तो राइट साइड पर जाकर u 0 माइनस 15 तो माइनस 15 हो जाएगा, और 3u ये प्लस 4 है तो राइट साइड पर जाकर -4 हो जाएगा, और जो 3 मल्टीप्लाई करवा रहा है वो वहाँ जाकर डिवाइड करा गया, -4/3। अच्छा, अब u के हमारे पास दो आंसर आ गए A B C। एक आ रहा है -4/3, ठीक है, -4/3, और एक आ रहा है -15 हमारे पास, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस किए, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम इसकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसकी वजह ये है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, अभी हम सिर्फ अपने 3 क्वेश्चंस पर यहाँ पर लाए करेंगे, A B और C, ठीक है। अब हम बाकी D E F जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।